हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज एक मैं बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर आप लोगों से बात करूँगा। वो है रोल ऑफ अखिलेश इन यूपी। देखिए, मुझे ये कहना है कि एक तो ये याद रखिए, कोई भी अपोजिशन जो ये क्लेम करते रहे आज तक, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश हो यानी समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म को ये यूज़ करते हैं या सोशलिज्म को जो यूज़ करते हैं, ये पावर कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी का सेकुलरिज्म में फेथ नहीं है। कांग्रेस ने, जो मैं पहले भी कहा, 60 साल के अंदर 25,000 से ज़्यादा कम्युनल राइट्स कराए और सबसे ज़्यादा कत्लेआम और नुकसान कांग्रेस के दौर में पहुंचा। बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खुलना, मूर्ति रखना, पूजा शुरू कराना, शिलान्यास कराना, इवन उसका डेमोलिश करना, ये सब कांग्रेस ने कराया। लेकिन जैसा मैं पहले भी कहा कि कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय आरएसएस एलिमेंट्स इन 1947 और जितने भी बड़े बड़े लीडर कांग्रेस बीजेपी में हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस से आए, तो थे कांग्रेस में, लेकिन आइडियोलॉजी उनकी वो नहीं थी। चलिए, अब ज़रूर ये लगता है राहुल गांधी के आने से कि शायद उनकी नीयत साफ़ है और वो मुल्क को एक अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों का बाय एंड लार्ज जो सेकुलर लोग हैं हिंदुस्तान के, वोटर्स हैं, गरीब हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, उन सब का ध्यान कांग्रेस की तरफ रुझान है। अब आइए आगे। अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में अलग अलग डेटा है, कुछ का कहना है कि 65 सीट्स पर खड़ा किया है, कुछ का कहना है कि 70 सीट्स के ऊपर खड़ा किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन 70 सीट्स के ऊपर या 60 सीट्स के ऊपर क्या ये बीजेपी को हराएंगे? क्योंकि यूपी में ये नारा लगाते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। क्या इनमें ये बूता है कि ये अकेले बीजेपी को हरा देंगे? और चलिए यूपी में माने, वो तो अभी आऊँगा मैं बाद में। मध्य प्रदेश में इनका है क्या? मध्य प्रदेश में जो इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, क्या वहाँ ये बीजेपी का वोट खींचेंगे? क्या ये उन्हें जिता लेंगे? नोट कर लीजिए, एक से ज़्यादा कैंडिडेट हो सकता है एक भी ना जीते, लेकिन हाँ, कांग्रेस के 10-20 कैंडिडेट्स को ये हरा देंगे। हो सकता है हरा दें, लगता तो नहीं है, लेकिन मे बी, चूँकि कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कांग्रेस का देखिए सेकुलरिज्म भी एक्सपोज हो रहा है साथ साथ। जो वहाँ के होने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो बीजेपी का हिंदुत्व है, उससे बड़ा और स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व कमलनाथ लेके चल रहे हैं, एंड वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट। जाहिर है बीजेपी से उनकी जंग है, उन्हें भी कुर्सी चाहिए, उन्हें भी कुर्सी चाहिए। तो जब देखा कि कोई भी हरबा नहीं चलता, तो बीजेपी तो कर ही रही है हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदुत्व को सर्वाइवल। तो ज़ाहिर है कमलनाथ ने उनसे बड़ा हथियार यूज़ किया हिंदुत्व का, और वहाँ इनकी हालत ख़राब है। तो ये भी मुमकिन है कि जितने कैंडिडेट्स हैं अखिलेश जी के, सबकी ज़मानत जब्त हो जाए। लेकिन अब सवाल इसका है कि अगर ओवैसी यूपी में आता है और 2 कैंडिडेट भी वो खड़ा कर दे, या 4 खड़ा कर दे, तो ये जो हमारा दलाल मुसलमान पॉलिटिशियन है, पहले तो कूद करके ये सड़क पर आता है कि ओवैसी इज बीजेपी बी टीम। ये तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। अखिलेश क्या कर रहा है?
क्या वो बीजेपी को वहाँ हरा रहा है? तो इन दलालों को शर्म आनी चाहिए, इन्हें पॉलिटिक्स समझनी चाहिए और पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ आप सिर्फ कम्युनिटी के लिए करिए, लेकिन एक जस्टिस और ट्रुथ के लिए काम करिए, एक सच्चाई के साथ खड़ा होना सीखिए। एक कम्युनिटी के आप, चूँकि जब वोट मांगते हैं आप, ये हमारे मुसलमान जो कैंडिडेट्स, वो कहते हैं भाई को वोट दो, भाई है, वाह बहुत खूब, ये भाई है। और आपके बाप जो बैठे हैं वो अखिलेश है या मायावती है या कांग्रेस है। तो अगर आप वोट मांगते तो ये कहिए कि एक अच्छे वर्कर को, एक सेकुलर आदमी को, मैं सेकुलर पार्टी से आया हूँ, उसे वोट दीजिए। भाई के वोट से क्या मतलब? और ये मुसलमान इतना बड़ा पागल है कि वो भाई समझ करके उसके पीछे लगता है, उसे जिताता है, और वो ही प्रूव्स टू बी वर्स देन, जिसे आप भाई नहीं कहते, एक हिंदू कहते, उनसे बदतर साबित होता है। तो देखिए, मेरा ये कहना, जब अगर आप किसी सेकुलर पार्टी के मेंबर हैं तो वहाँ मुसलमान के नाम पे आप वोट क्यों मांगते हैं? तो आप सिवाय दलाली का आपका कुछ नहीं। और ओवैसी की बुराई ओवैसी के पीछे इसलिए पड़ते हैं कि ओवैसी के आने से शायद, चूँकि आप में तो अकल है नहीं, आप में तो हिम्मत नहीं आप सच्ची बात बोल सकें। ही इज़ द ओनली पर्सन इन इंडिया जिसकी हिम्मत है सच को सच, गलत को गलत कहने की। एंड सेकेंडली, ही नॉट कम्युनल एट ऑल। वो पार्लियामेंट में बोलता है 140 करोड़ लोग सुनते हैं, वो टीवी पे बोलता है तो 10 करोड़ लोग आदमी उसे सुनते हैं। वो गलियों में नहीं, वो नालों के किनारे नहीं बोलता, वो पढ़ा लिखा आदमी है, कानूनी तौर से बोलता है। जो इसके साथ इंजस्टिस हो रहा है उस इंजस्टिस के खिलाफ बोलता है। आपकी तो हिम्मत नहीं, आपका तो अपनी जेब भरने के अलावा आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। तो जो इन सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के मुस्लिम लीडर हैं, अगर वाकई वो इसमें इंटरेस्टेड है और सेकुलर हैं, जो कि नहीं है कि बीजेपी हारे, तो मेरी राय है कि इन्हें इस इलेक्शन में मुसलमान कैंडिडेट ना के बराबर खड़ा, कहीं मजबूरी हो जहाँ 100% ऐसी पॉसिबिलिटी हो करे, वरना ना खड़ा करें। लेट अदर्स कम। हमारा सीएम जो होगा, पीएम जो होगा, वो तो मुसलमान नहीं होगा ना, वही आपका माई बाप होगा। तो जब उसे फॉलो करना है तो हम उन्हें क्यों ना सेलेक्ट करें अच्छे लोगों को। हिंदूज में सब बुरे नहीं, मुसलमानों में सब अच्छे नहीं। जो अच्छे हिंदू हैं, सेकुलर हिंदू हैं, इवन मैं तो कहूँगा कि बीजेपी में भी कुछ हिंदू ऐसे हैं जो हमारे मुसलमान लीडर से कहीं 100 गुना अच्छे हैं, उनकी सोच भी अच्छी है, काम भी करते हैं। गडकरी को देखिए, गडकरी ने वो करके दिखाया मुल्क के अंदर जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया। उसने अपना पैसा तक मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को दिया। हमेशा कहता कि आप रक्षा न चलाएं, आप मजदूर ने, आप कुछ सीखिए, आगे बढ़िए। वो कड़वा सच है, लेकिन वो सच बोलता है। तो आप इस्लाम के नाम पे या मुसलमान भाई के नाम पे मत लीजिए। और अब जो लेटेस्ट जो एक्सपोजर है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुझे काफ़ी समाजवादी के जो बड़े अच्छे लीडर्स हैं उनसे ये फीडबैक मिली है। उन्होंने मुझे बताया है कि अखिलेश जी का मैसेज ये आ रहा है मुस्लिम्स के लिए भी, मुस्लिम्स में भी, यूपी में, कि आप मध्य प्रदेश जाइए और भाइयों से कहिए कि वो कांग्रेस को वोट ना दें। ज़रा गौर करिए, अखिलेश जी ये मैसेज दे रहे हैं अपने लीडरान को, ख़ासतौर से मुस्लिम्स को, कि मुसलमान वहाँ जाएं और मुस्लिम भाइयों से ये कहें कि वो कांग्रेस को वोट ना दें। तो किसे दें ये भी बता दें, इसका मतलब बीजेपी को दें। तो देखिए, अखिलेश स्टैंड एक्सपोज्ड। अखिलेश में पार्टी चलाने की कैपेबिलिटी नहीं है। मुलायम सिंह जी में थी, वो ज़मीनी लीडर थे, लोगों से मिले, गले लगाते थे। किसी मज़हब को मानना बुरा नहीं है, का आप अपने मज़हब पे बहुत पक्के हो, बहुत रिलीजियस हो, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई इसमें है कि जब आप दूसरे मज़हब के आदमी के साथ अपने मज़हब को सुपीरियर समझ करके उसका नुकसान करें। ना वो मुसलमान के लिए अलाउड है और जायज़ है कि अगर ये पावर में कहीं है तो नॉन मुस्लिम के साथ जुर्म हो।
और न ये उनकी इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप नमाज न पढ़ें या वो मंदिर ना जाएं तब वो सेकुलर हैं। ये ऐसे लोग बेईमान और चोर हैं जो कहें कि मज़हब कुछ नहीं। हिंदुस्तान की सोसाइटी ठीक है, एथिस्ट भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी 90% लोग रिलीजन बेस्ड सोसाइटी है हमारी। और जहाँ तक कम्युनिस्टों का मामला है, कम्युनिस्ट आर मोर ऑनेस्ट देन एनीबडी एल्स। ये तो उनकी बदकिस्मती है। ख़ास तौर से माइनॉरिटीज और दलित और ओबीसी को अगर शक्तिकरण एम्पावरमेंट करना चाहिए तो कम्युनिस्ट पार्टी का करना चाहिए। वो हैं जो कम से कम सोचते हैं जस्टिस टू एवरीबडी, गरीब को जस्टिस मिले जो नहीं मिल रही। तो मेरा सिर्फ मैसेज ये देना है कि अखिलेश जी ये ना सोचें कि मुसलमान उनका बंधुआ मजदूर है। मुसलमान ऑलरेडी 90% डेजर्ट कर चुका है समाजवादी को, एंड दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स कांग्रेस। सो अखिलेश जी, यू आर नो वेयर इन यूपी। आपका मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होगी। अभी भी मेरी राय है, जो मैं पिछले वीडियो में भी कहा, कि अगर पार्टी को बचाना है तो शिवपाल जी को बागडोर दीजिए, धर्मेंद्र जी को बागडोर दीजिए। दे विल प्रूव टू बी मच बेटर देन यू। हालांकि उनसे बात करिए तो वो तो बेचारे इतनी दहशत में है आपकी कि वो दोनों कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, मैं भी देखता रहता हूँ कि शिवपाल सिंह जिस तरह से लोगों से ज़मीनी तरह से जुड़े हुए हैं और धर्मेंद्र जी जिस तरह से पॉपुलर है मासिस में, उतने अखिलेश नहीं है। अखिलेश मुख्यमंत्री रहे नो डाउट, लेकिन वो बाई चांस गलत तरीके से, इसीलिए वो पार्टी नहीं चला पाए। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, अलग अलाइंसेस किए। तो आपको तो राइट ही नहीं कोई पार्टी चलाने का। आपने तो पार्टी को बर्बाद कर दिया और आप बर्बाद करने में लगे हैं अपोजिशन यूनाइटेड फ्रंट, जिसे इंडिया कहते हैं, उसे बर्बाद करने में लगे। तो आपका ये मैसेज देना अपने वर्कर्स को, ख़ास तौर से मुस्लिम्स को, कि वो मध्य प्रदेश में जा कर के कंपेन करें कि कांग्रेस को वोटा दो, मीनिंग देयर बाय बीजेपी को जिताओ। चूँकि हमेशा ये मुलायम सिंह जी के टाइम में भी रही ये बात, तो लेकिन वो फिर भी लोगों से मोहब्बत करते थे। लेकिन इनकी यही रही कि या तो हम वरना बीजेपी। अगर कांग्रेस स्ट्रांग हुई, कहीं मुसलमान उधर ना चला जाए, हमारी दुकान में कुछ ना बचे। वो ऑलरेडी जा चुका, मुसलमान आपके साथ नहीं है। और मुसलमान के लिए मैसेज है कि मुसलमान इस गलतफहमी में न रहे कि वो किसी को जिता सकता है या हरा सकता है। ना आप 14 में हरा पाए किसी को, 14, 17, 19, 22 में जिसे चाहते थे उसे जिता नहीं पाए, और जिसे हराना चाहते थे, यानी बीजेपी को आपने वोट नहीं दिया, क्या आपने हरा दिया उसे? तो आप थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, आप गलतफहमी में ना रहें। कांग्रेस भी अगर पूरा मुसलमान भी देगा तो क्या कांग्रेस जीत जाएगी? कांग्रेस जीतेगी तभी जब उसे मेजॉरिटी वोट भी मिलेगा। दलित का मिलेगा, ओबीसी का मिलेगा, अपर कास्ट का मिलेगा, ब्राह्मण का मिलेगा, कांग्रेस भी तभी पावर में आएगी। तो ये मुसलमानों में तो ये प्रोपेगेंडा करना, साहब कांग्रेस इतने कम टिकट दे रही, फला इतना ज़्यादा दे रही। अरे अगर इस वक्त नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं। और अखिलेश जी ये वो क्या बोल पाते हैं? 750 किसान मर गए, कितने बार उनके पास गए आप मिलने? पहलवानों का मामला आया, फीमेल्स का, कितने बार आप उनसे मिलने गए? आजम खान 2 साल जेल रह करके बाहर आए थे, क्या आप उनसे मिलने गए? अब दोबारा जेल चले गए 7 साल में, क्या आपने कोई रोड पे प्रोटेस्ट किया? तो देखिए, मुसलमान बीजेपी से अननेसेसरीली आपको दुश्मन बनाने में, बीजेपी का
कांग्रेस का हाथ है, समाजवादी का हाथ है, बीएसपी का हाथ है। इन्होंने कहा हम बचाएंगे आपको, इन्होंने आपको ज़्यादा मरवाया। और ज़ाहिर है बीजेपी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, आपने क्या कभी बीजेपी के साथ कोई एहसान किया? नहीं किया ना। पूरी पॉलिटिक्स सेकुलर पार्टीज की मुसलमान के ऊपर चल रही है, और ये खुश होते जब आपकी पिटाई होती है, आपकी लिंचिंग होती है। ये कहते हैं आप जाएंगे कहाँ, इनकी मुसलमान की तो मजबूरी है, वो तो हमारे साथ रहेगा। तो ये भी भूल जाइए अखिलेश जी, अगर आप अलायंस नहीं करेंगे आपकी मट्टी कुटेगी, आपकी एक सीट नहीं आएगी। एंड जो चल रहा है इस वक्त, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जैंत, आरएलडी, कांग्रेस और बीएसपी एक जगह आ जाए। मायावती नो डाउट डरी हुई है बिकॉज ऑफ द करप्शन, उसे डर है कहीं मुझे अंदर ना कर दे। लेकिन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा मायावती समझौता कर ले, और अगर उसने कर लिया तो अखिलेश जी आपकी एक सीट नहीं आएगी। 80 में से 60 पे आप खड़ा करेंगे, उसमें 80% लोगों की ज़मानत जब्त हो जाएगी। तो होश में आइए, सूझबूझ से चलिए, और मुसलमान को पागल मत समझिए, वो पागल नहीं है, डरपोक और दलाली ज़रूर करता है, लेकिन समझता सब कुछ है, समझता सब कुछ है। तो ये मुझे कहना था लोगों से कि आप अखिलेश को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये वो आदमी है जिसकी हुकूमत में 5 साल तक ओवैसी को यूपी में एंटर नहीं होने दिया। ये वो आदमी है जिसके सब मुस्लिम लीडर जैसे ओवैसी कुछ आने की कोशिश करता है तो उस पर अटैक करते हैं कि बी टीम है। खुद कम कहेगा, उससे ज़्यादा मुसलमान अपने दलालों से कहलवाएगा कि वो बी टीम है। ही इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम, ही इज़ द लीडर ऑफ मुस्लिम्स। मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, मैं उसके साथ हूँ। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि जहाँ वो जीतने की हैसियत में नहीं, वहाँ कैंडिडेट्स खड़े ना करें, क्योंकि उसका इंडायरेक्ट फ़ायदा बीजेपी को पहुँचता है, नो डाउट, बट इट डज नॉट मीन दैट इज़ ए बी टीम ऑफ एनी पार्टी। वो ना कांग्रेस का बी टीम है, ना वो बीजेपी के बी टीम है, वो इंडिपेंडेंट है। उसे एक ही हैज़ एवरी राइट, और वो यूपी में इलेक्शन लड़ेगा। 16 सीट्स के ऊपर यूपी में 30 to 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो सर्टेनली ही हैज़ द राइट। 16 पे ना लड़े, 5 पे लड़े, वो लड़ेगा, उसे लड़ना है। आप उसे बी टीम कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन आप बी टीम नहीं, आप बर्बाद करने वाले हैं। इससे जो सो कॉल्ड अपोजिशन फ्रंट बना है, आप इंडिया को तबाह करने के लिए खड़े हुए हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। मुसलमान आंखें खोलें, सोच समझ कर चलें, खुदगर्जी और दलाली छोड़ें, और अगर वो वाकई मुल्क में शांति चाहते हैं तो उनकी हैसियत कोई नहीं, उनकी सिर्फ हैसियत ये है कि ईमानदारी के साथ अच्छे लोगों को इलेक्ट कराएं। वो अच्छे लोग मुसलमान नहीं हैं, ये भी याद रखिए। मुसलमानों में 1% अच्छे लोग हैं पॉलिटिशियन, 90% बेईमान और खुदगर्ज और दलाल हैं, ये याद रखिए। हिंदूज में एक बहुत बड़ा नंबर है पॉलिटिशियंस में जो सेकुलर भी हैं, ईमानदार भी हैं, जो आपकी हर मुसीबत में खड़े होते हैं और बोलते हैं आपके लिए। आप जिसे आजकल प्राइवेट चैनल सोशल मीडिया पर, उस पर देखिए लोग कितनी ईमानदारी के साथ बोलते हैं, जबकि हुकूमत का इतना दहशत है, डर है, उनकी नौकरी चली गई, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं सही बात करने की। और बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि वो जानती है कि मुसलमान तो वोट नहीं देगा, तो ज़ाहिर वो आपसे हमदर्दी, आपसे सिंपैथी क्यों रखेगी। तो बीजेपी अगर सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम जो स्टेप्स हैं उसे छोड़ दे, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान के लिए सब पार्टीज बराबर हैं। वो बीजेपी में एन मास आएगा। ये छोड़ दे, धर्मांतरण की बातें छोड़े, ये जो फर्जी बातें बीजेपी कर रही है, लव जिहाद की बातें छोड़े, ना ऐसा था ना है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए, उससे आप कर चुके, 80-20 हो गया, लेकिन आगे नहीं होगा। आगे लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को घर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वो सब
आप दे नहीं पा रहे हैं, यू आर आल्सो टोटली फेल्योर। मुल्क को कब तक चलाएंगे आप हिंदू मुस्लिम करके? तो बीजेपी को भी ज़रूरत है कि साफ़ सुथरी अपनी नीतियों में कुछ ना कुछ चेंज करे, और ये जो हेट्रेड वाली बात है आपस में, उसे ख़त्म करें। भाईचारे से मुल्क चलेगा, मुल्क सबका है। आप बड़े भाई हैं, मुसलमान छोटे भाई हैं, आप उन्हें प्रोटेक्शन दें, वो आपकी इज्जत करें, आपके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था अखिलेश जी से। बी केयरफुल, अगेन आई विल से बी केयरफुल। ये रिसेंट अभी फ्यू डेज के अंदर ये मैसेज आ रहा है लोगों के पास कि मध्य प्रदेश जाइए और लोगों से कहिए कि कांग्रेस को वोट ना दें। आप तो पावर में आ नहीं सकते, आपकी तो 2 सीट नहीं आएंगी, तो इसका मतलब बीजेपी को वोट दें। ये कहिए ना सीधा, जो आप चाहते हैं उसे बोलिए। थैंक यू।